विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। चॉकलेट जिन बीजों से बनकर तैयार होती है, उसके फल थियोब्रोमा ककाओ नामक पेड़ के तने पर लगते हैं। पेड़ों से तोड़कर इन चमकीले रंग के फलों को खोलकर अंदर से उनका गूदा और बीज निकालकर अलग कर लिए जाते हैं। बीजों को बीन्स कहते हैं। इसके बाद बीन्स को 3 से 10 दिन तक किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन के लिए छोड़ा जाता है। किण्वन पूरा हो जाने के बाद इन्हें धूप में सुखाया जाता है और सूखे हुए बीन्स को भुना जाता है। इन्हें चीनी और कभी कभी सूखे दूध के साथ इतना महीन होने तक पीसा जाता है कि मुंह में रखने पर दोनों के कण अलग अलग महसूस न हो। इस रूप में आने के बाद यह मिश्रण चॉकलेट बार, चॉकलेट चिप्स या अन्य किसी भी रूप में चॉकलेट के उत्पाद बनाने के लिए तैयार होता है। वास्तव में चॉकलेट के स्वाद के लिए सैकड़ों तरह के यौगिक जिम्मेदार होते हैं। इनमें से कई यौगिक किण्वन यानी फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के दौरान ही बनते हैं और बेस्वाद बीन्स को चॉकलेटी स्वाद देते हैं। ककाओ का किण्वन कई चरणों में होता है। किण्वन के लिए खमीर का उपयोग किया जाता है, जो बीन्स से चिपके शर्करा पल्प को पचाकर अल्कोहल का निर्माण करते हैं। नतीजतन स्वाद प्रदान करने वाले एस्टर और फूल की खुशबू वाले अल्कोहल बनते हैं, जो ककाओ बीन्स द्वारा सोख लिए जाते हैं और अंत तक चॉकलेट में मौजूद रहते हैं। जब बीन्स से चिपका गूदा विघटित होने लगता है तो उसमें ऑक्सीजन प्रवेश करती है। ऑक्सीजन के प्रवेश करने पर वहां ऑक्सीजन प्रेमी बैक्टीरिया की संख्या बढ़ने लगती है और खमीर की आबादी में कमी आने लगती है। इन ऑक्सीजन प्रेमी बैक्टीरिया को एसिटिक एसिड बैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये खमीर द्वारा बनाए गए अल्कोहल को एसिटिक एसिड में परिवर्तित करते हैं। बैक्टीरिया द्वारा बनाया गया यह एसिड भी बीन्स द्वारा सोख लिया जाता है, जो बीजों में जैव रासायनिक परिवर्तन लाता है और इसकी वजह से वसा एकत्रित होने लगती है। कुछ एंजाइम प्रोटीन को छोटे छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ देते हैं, जो भुनने के दौरान चॉकलेटी महक देते हैं। कुछ अन्य एंजाइम ऑक्सीकरण रोधी पॉलीफेनॉल, जिसके लिए चॉकलेट प्रसिद्ध है, को तोड़ देते हैं। नतीजतन इसकी खासियत के विपरीत अधिकांश चॉकलेट में बहुत कम पॉलीफेनॉल्स होते हैं। किसी किसी चॉकलेट में तो पॉलीफेनॉल्स होते ही नहीं। एसिटिक एसिड बैक्टीरिया द्वारा रोक दी गई प्रक्रियाओं के कारण चॉकलेट के स्वाद पर बड़ा असर पड़ता है। इन एसिड के कारण ही अत्यंत कड़वे गहरे बैंगनी रंग के पॉलीफेनॉल अणु मध्यम स्वाद वाले भूरे रंग के ओक्विनोन रसायन में बदलते हैं और इसी जगह आकर ककाओ बीन्स कड़वे स्वाद से एक समृद्ध और चॉकलेटी स्वाद में आ जाते हैं। स्वाद के साथ साथ रंग में भी परिवर्तन आता है और लाल बैंगनी रंग के बीन्स भूरे रंग के हो जाते हैं, यानी चॉकलेट यहाँ अपना रंग पाती है। अंत में एसिड धीरे धीरे वाष्पित हो जाते हैं और शर्करा उपयोग हो जाती है। फिर अन्य सूक्ष्म जीव जैसे कवक और बेसिलस बैक्टीरिया अपना काम शुरू करते हैं। चॉकलेट बनने में सूक्ष्म जीव जितने अहम होते हैं, कभी कभी वे चॉकलेट को उतना ही नष्ट भी कर डालते हैं। जैसे बेसिलस बैक्टीरिया की संख्या में अत्यधिक वृद्धि चॉकलेट को बासी और बेकार स्वाद देती है। तो अगली बार आप जब भी चॉकलेट खाइएगा तो सूक्ष्म जीवों की मेहनत को दाद देना ना भूलिएगा।